नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वॉवेल हमेशा पढ़ते समय आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये वॉवेल नहीं रहेगा तो आप कभी भी सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, ये जो है अपना स्वरूप बदलता है। आपने देखा कि पिछले साल हमने जो अब कोरोना आया था, तो कोरोना जब चीन से चला था और आने के बाद फैलने के बाद कितना वेरिएंट आ गया, तो बहुत सारे वेरिएंट आए। लेकिन यहाँ उसी तरह का है, जब ए जो है अपने अलग अलग वर्ड मीनिंग में अलग अलग तरह से पूरे वॉवेल जो है बदल जाते हैं, जिसके वजह से लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पढ़े क्या। कहीं अ पढ़ते हैं, कहीं आ पढ़ते हैं, कहीं ए कहीं ए, लेकिन कहाँ पर क्या पढ़ें ये तो समझ में आता ही नहीं है। हालांकि प्रैक्टिस करते करते थोड़ा थोड़ा अब पकड़ में लोगों को आ रहा है। तो हमारे साथ बैठी हुई हैं हमारी सबसे जो कह सकते हैं वीक जो थी इंग्लिश को लेकर। हालांकि ये कहती है कि पहले से मुझे पढ़ने आता था, लेकिन अब ये समझ में आता है कि जो वर्ड्स हैं वो पढ़े क्यों कैसे जाते हैं, मतलब कैसे क्यों पढ़े जा रहे हैं। जो वर्ड है एक्चुअल में उसका उच्चारण कैसे होता है, थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं। कि आप कुछ गौर फरमाइए इस पर। नहीं, हमको पहले से पढ़ना आता था, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको ऐसे पढ़ने आता था। हम बस पढ़ लेते थे, जैसे तैसे गलत सलत पढ़ लेते थे। हमको समझ में भी नहीं आता था कि ये हम गलत पढ़ रहे हैं या सही पढ़ रहे हैं। अभी हमको समझ में आने लगा है, जो भी पढ़ते हैं सही पढ़ते हैं या गलत पढ़ते हैं वो हमको समझ में आने लगा है। तो यही अब हम बहुत ज़्यादा समझने लगे हैं। इंग्लिश पढ़ने में भी अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। और बहुत अच्छे हैं सर जो इतना ध्यान देकर हमें सिखा रहे हैं। अभी तो कोई ऐसा ये आपकी बहुत ही बड़ी मतलब कह सकते हैं कि कृतज्ञता है कि आप इस तरह से कह रही हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं हमेशा इन पे झल्ला जाता हूँ, तो गुस्सा हो जाता हूँ जब ये गलत पढ़ती है। तो लगता है कि भाई इनको रोक कर इनको मैं टोकूँ, यहाँ तक कि छोटे बच्चे की तरह मारने का ही मन करता है कभी कभी। लेकिन फिर भी ये सीखना चाहती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इनके जज्बे को सलाम देना चाहिए कि भाई उम्र के मतलब पढ़ना जो है उम्र के किसी भी पड़ाव में हो सकता है। अब इनका जाहिर सी बात है ये अपना ही नहीं अपने घर के लोगों को भी ध्यान रखना चाहती है कि वह अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए एक बार पहले आप रिपीट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इनसे पढ़वा लेते हैं ताकि इनका भी दिमाग बना रहे कि कैसे क्या आता है। चलिए स्टार्ट कीजिए। ए से ओ। देखिए ए पहला समझिए कि एक 4 बार उच्चारण होता है, ठीक है। कितने बार होता है? 4 बार। 4 बार। ए से अ, आ, ए। ए नहीं, ए ए ए। ए। ई से अ माने 5 बार, 5 होता है। 5 उच्चारण होता है। हाँ, 5 मतलब 5 बार ई को उच्चारण पढ़ा, होता हाँ है। अलग अलग पढ़ते हैं। अ, आ, ई ए। आई को भी 5 बार उच्चारण होता है। आई अ, आ, ई आई। ओ से अ, आ, ओ। यू से अ, आ, यू। डबल ओ से अ, आ, अ। वो अ। नेक्स्ट बदलिए पेज। हाँ अब यहाँ देखिए कि चार कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक ही वर्ड मैं देता हूँ इसलिए ताकि आपका दिमाग जो है समझ सके, हर बात को समझ सके। नहीं तो मैं वर्ड बदल सकता हूँ, लेकिन बात को समझाने के लिए एक ही वर्ड मैं देता हूँ। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पढ़ लीजिए कि वाकई में है या नहीं है। ये ए से अ होता है, तो इसमें अ है। कहाँ है, पढ़िए तो। मेडल मिडल में अ है। आ किसके लिए पढ़ रहे हैं? मेडल में मिडल। डल डल। हो गया ना। डल। डी इसमें में जो ए है वो आ उच्चारण हो रहा है। हाँ, ठीक है, मेडल। नेक्स्ट। स्मार्ट स्मार्ट में ये क्या उच्चारण हो रहा है? ऐसे बताइए, मुझे बताइए आप, हाँ, ताकि तो आप मुझे समझिए कि मैं स्टूडेंट हूँ, आप टीचर हैं, इस तरह से मुझे स्मार्ट बताइए। में यहाँ जो ए है, आ उच्चारण हो रहा हाँ है। स्मार्ट। स्मार्ट ये मेड है। मिड। मेड। मिड। तो इसमें ए उच्चारण हो किधर रहा है है। ये? क्या ये उच्चारण हो रहा है? ये जो ए है ना, हाँ
ए उच्चारण होता देखिए है। एक बात मैं आपको दिमाग में रखने के लिए और हमारे सारे व्यूवर को मैं बताना चाहूँगा, ये कभी भी ए, एक आपने देखा ए के बाद ई भी देखना, आपने देखा, यानी जो डी है, डी के बीच में मतलब डी की जगह कोई भी कॉन्सोनेंट रहे, कोई भी रहे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ए के बाद जैसे ही ई आता है, ए के बाद ई आता है, तो ये जो ए है, चार तरह से पढ़ते हैं ना, आ ए है, तो ये फिक्स उच्चारण हो जाता है कि ए के बाद जब ई है तो ए को ए ही पढ़ेंगे। तो मान लीजिए एम को म पढ़ेंगे, तो म में ए जुड़ गया तो मे हो गया। और ये डी जो है, डी के बाद जो ई है वो अ हो जाएगा, अ रहता भी है, इसलिए मेड पढ़ेंगे, मेड। ठीक है, तो मेड ही तो बोले। हाँ पता है, आगे बढ़िए। मेड। ये है क्रोप। क्रोप है। देखिए तो बगल में क्या लिखा, ओ लिखा हुआ है क्या हिंदी में? नहीं, वो नहीं है। हाँ क्राप है, क्राप। करप, ये क्या लिखा हुआ है? ये तो ए है। ए है कि ए है? ए है कि ए है? ए है। क्रैप होगा। क्रैप होगा। अगर बगल में ई लिख देते तो क्या होता? ई। हाँ, तभी भी क्रैप ही होता। नहीं, क्रेप होता, क्रेप, जो कि आपको बगल में मिल जा रहा है। ठीक है, क्या होता है अगर यहाँ पर ई लिख देते हैं, CRAPE, तो क्रेप हो जाता है। क्या होता? क्रेप। क्रेप। लेकिन चूंकि नहीं ई है इसलिए क्रैप पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ए ई है, तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो जाएगा? फिक्स ए। मेड, तो क्या पढ़ेंगे? मेड, ना कि मैड। मेड पढ़ेंगे। चलिए अब ई वाला उच्चारण पे आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये नेस्ट। नेस्ट कहाँ, कौन सा उच्चारण हो रहा है यहाँ पर नेस्ट में? ये हाँ, ई में ए का उच्चारण हो रहा है। तो उसको बताइए कौन सा, उस पर रखिए, मात्रा चिन्ह वो रखिए, हाँ उसका उच्चारण है। ठीक है, ये है नेट। नेट, नीट पढ़ेंगे, नीट। नीट है ये। ई का उच्चारण क्या हो रहा है? ई छोटी ई का उच्चारण हो रहा है। बड़ी का हो रहा है। हाँ, बड़ी का हो रहा है। गुड, बड़ी का, क्योंकि ई के बाद ए भी है ना, इसलिए बड़ी ई का उच्चारण। हाँ, बड़ी ई का। नेक्स्ट, ये रूल समझिए कि एक रूल है, इसको दिमाग में रखना है आप सभी को, तभी आप अच्छे से पढ़ जाएंगे। अच्छा, ये तो सर्कल है। सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। हाँ सर, तेजी से पढ़िए, तेजी से, क्योंकि टेक्स्ट भी हम लोग को पढ़ना है। यहाँ अ का उच्चारण हो रहा है। किसका? सी, देखिए सर यहाँ सर। सी आई से क्या क्या होगा बता? सी आई से सी है। सी आई से क्या पढ़ेंगे? सी आई को हम सी ना पढ़ते हैं। सी आई को सी क्यों पढ़ेंगे? सी आई से स होगा। देखिए अ लगाइए पहले उच्चारण, स, फिर पढ़ेंगे सा, फिर पढ़ेंगे सी, फिर सी, फिर साई। लेकिन यहाँ उच्चारण अ हो रहा है। हाँ। सर्कल, तो यानी अ पढ़ रहे हैं, सी आई को आई को अ पढ़ रहे हैं, सी को स, तो स हो गया सर्कल। ऐसे पीन वाला में कौन सा होगा? छोटी। तीन में छोटी बड़ी को दोनों कर सकते हैं। टायर में क्या उच्चारण हो रहा है आई का? टायर में, हाँ, टायर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है? टायर में आई आ रहा है। आई, टायर में आई का उच्चारण आई हो रहा है। हाँ। आगे पढ़िए। ये है सन। तो यहाँ पे अ हो रहा है। ओ का उच्चारण क्या हो रहा है? सन है। हाँ, तो यहाँ अ लग रहा है ना, सन। हाँ सन, यानी ओ को क्या पढ़ रहे हैं? अ पढ़ रहे हैं। ये है अबाउट। अबाउट में ओ को क्या पढ़ रहे हैं? अबाउट। आ पढ़ रहे हैं। हाँ। ये प्रोव है। प्रोव या प्रूव? है। प्रूव में ओ का उच्चारण क्या कर रहे हैं? ऊ है, उधर ऊ लिखा हुआ। हाँ, बताइए। ऊ, प्रूव। हाँ। ये है टोन। टोन में ओ का उच्चारण क्या कर रहे हैं? तो ये वाला टोन ओ। हाँ, ओ। नेक्स्ट, ये सन में यू का सन यू, इसका अ हो रहा है। ठीक है। ये पुट ऊ हो रहा है। म्यूट, ये हो रहा है। क्या हो रहा है? यूट। क्या हो रहा है? म्यूट में क्या हो रहा है? यू का उच्चारण हो रहा है। यू। हाँ। नेक्स्ट, फूड। नहीं, फूड नहीं है। क्या है? फोल्ड है। फोल्ड कैसे पढ़ेंगे? एल है यहाँ। एफ है। एफ के साथ ओ पढ़ना है कि एल के साथ डबल ओ पढ़ना है? फूड है। हैं? फूड होगा। फूड के एल कहाँ गया? तो एफ पूरा है या एफ अधूरा है? आधा है, पूरा आधा है एफ। आधा है। फ्लोड होगा। फ्लड। आधा फ को फ पढ़िए, फ्लड होगा तब। फ्लड। पढ़िए।
इसमें भी अ हो रहा है, फ्लड। हाँ डबल ओ से अ भी होता है। हाँ हाँ, डबल ओ से आ होता है। ये हो रहा है, मून है ना, मून, तो ऊ का हो रहा है डबल ओ ठीक में। है। ये फ्लोर, फ्लोर में क्या क्या हो रहा है? फ्लो फ्लो ओ हो रहा है ओ, डबल ओ में। फ्लोर। हाँ, फ्लोर। तो ये तो आपने दोस्तों देख लिया कि किस तरह से किसका उच्चारण हो रहा है। आप चलिए हम लोग टेक्स्ट पे चलते हैं ताकि टेक्स्ट भी पढ़ सकें। और ये रिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सभी लोग जान सकें कि वाकई में पढ़ा क्या आपको करना है, क्या याद करना है, यूँ तो आपको जानना ही होगा। चलिए तो पढ़िए यहाँ पर आपको, चूँकि एक पैरा इन्होंने पढ़ा था और ये क्लास 7 की NCERT की बुक है। तो 8 की क्लास तो आपने देखा कि 8 में पढ़ ही रही थी, लेकिन सोशल साइंस में अभी एक स्टोरी वाली बुक है। तो स्टार्ट करिए। इन इट यूज इट्स यूजेज यूजेज यूजेस अच्छा, यूजेज क्यों पढ़ा ये बताइए मुझे। यूजेस, इसको जॉ पढ़े, जॉ हुआ ना। हाँ, ज एस को ज पढ़ रहे हैं ना। हाँ, यूजेज। यूजेस। हाँ, ई एस को भी ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जॉ, यूजेज। यूजेस। ज लास्ट वाला भी ज एस को, और एस को ज पढ़ ही रहे हैं, है ना, दोनों जगह इसको ज पढ़ रहे हैं, यूजेज। इट्स इट्स फेलियर्स, फिलियर्स। फेलियर्स, फी फी फी, उसके बाद ली नहीं, लर। फेलियर्स, एफ डबल ई को फी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फी, हाँ। ले, ई आर को याद, आपको पता है ई आर को क्या बोलते हैं? आर, ई आर को अर पढ़ते हैं ना। आर, ई आर को क्या पढ़ते हैं? अर नहीं पढ़ते हैं क्या? तो फीलियर हुआ ना। फीलियर होगा कि फिर सोचिए। ई आर को क्या पढ़ते हैं? आर, ई आर को क्या पढ़ते हैं? ईयर। अर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अर है, इनका उच्चारण फीलियर पढ़ रही थी, तो यहाँ ये पढ़ेंगी, कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर बताइए तो। आर को, आर है। हाँ आर पढ़िए। ये व के साथ लगा तो क्या हो गया? डब्लू एन, डब्लू मैंने ब, डब्लू का अर्थ हो गया व, हो गया ना। प्रोवेयर, प्रोवेयर। ये क्या हुआ? पा, पावर, तो फिर पावर। पावर। पा ऊपर पढ़िए। ये हाँ है, हाँ। ये कंप्यूटर लिखा हुआ है। अर के पहले क्या है? ई आर है। हाँ, ई आर के पहले बाद में क्या है? टी है। टी है, तो टी को ट बोलते हैं। हाँ, टर हो गया। हाँ। ऊपर पढ़िए। कंज्यूमर है। कंज्यूमर। कंज्यूमर में ई आर है। हाँ, किसके साथ है? ई आर किसके साथ है? एम के साथ है। एम के साथ। तो क्या पढ़ेंगे? मर। मर, अगर एल रहता तो क्या होता? ला, लर, है ना। कंप्यूटर्स होता है ना, कंज्यूमर्स हो सकता है, तो फिलर्स भी तो हो सकता है। हाँ। दोस्तों आपने देखा कि कैसे अर को समझना है। चलिए, फिलर्स हो गया ना। हाँ। अब समझ में आया? हाँ। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़िए। ये आवर है ना। आवर कैसे? ओ, और ना। और इसमें भी बढ़ेंगे एंटीना, एंटीने, है ना, एंटीने यानी एंटीना जो बोलते हैं, एंटीने। एंटीने टू। हाँ, टॉल्क। अच्छा टॉल्क, टॉल्क पढ़ेंगे। एक मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ आपके लिए मैंने रखा हुआ है, यहाँ पर एक ही देखिए कीवर्ड को मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ देखिए नीचे का, देखिए लास्ट क, एल के को क्या पढ़ते हैं? क यानी, पढ़िए इस वर्ड को। वाल्क। वाल्क पढ़ेंगे। वाल्क पढ़ेंगे क्या? वाल्क होता है, वाल्क हुआ। वाल्क होता है। एल के को क्या पढ़, इधर लिखा हुआ, इधर क्या लिखा हुआ है? वाल्क। एल के को क्या लिखे इधर, यहाँ पर देखिए तो क, तो यहाँ पर एल के को क पढ़ना है, ल तो पढ़ना है नहीं। वाल्क। अरे ल तो पढ़ना ही नहीं है। वॉक। हाँ, मतलब अभी भी दिमाग अब खुल नहीं रहा है क्या? तो खुल नहीं रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि खुलने का नहीं ना है। कभी लगता है, कभी नहीं लगता है। हमेशा एल के को क ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ के दिखाइए। कहाँ पढ़ भी रहे थे? ऊपर में पढ़ रही थी, ये भी पता नहीं तो है इसको टॉक होगा ना। टॉक, टॉक। अच्छा, टॉक होगा। टॉक नहीं करते एल हैं। को नहीं पढ़ना है। एल को, एल के को का पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? टॉक बोलेंगे ना इसको। टॉक ही बोलेंगे। वॉक, टॉक। अदर, आंसर, आंसर, आंसर नहीं, आंसर्स
क्या लिखा है? एंड्स। एंड्स बाय प्रोसिंग प्रो आर है उसमें, आर है, आर है, आर है, नहीं है, आर क्यों बोल रही हैं तो? पासिंग है, पासिंग। चलिए आगे बढ़िए। पासिंग मैसेजेस इसको आराम से एक ही बार पढ़ना है, मैंने बताया क्या पढ़ना है। थ्रू थ्रू ट्रू थ्रू थ्रू देम विच आराम से। क्या है? व्हाट क्या? व्हाट है? व्हाट है? WAT TCH को क्या पढ़ते हैं? वेट। TCH इनको याद नहीं है। देखिए मैं CH से च आप पढ़िए वॉच। वॉच। तो फिर क्यों आप इस तरह से दिमाग लगा रहे हैं? हाँ? रो रो ऑफ यहाँ ना। हाँ। ने अरे भाई एंड्स। एंड्स चींटी का अंग्रेजी, चींटी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंड्स। एंड्स मूविंग अप और डाउन द वेल। क्या वेल? WALL क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे? वॉल बोलेंगे। तो फिर इच एंड ग्रेट्स ग्रेट ग्रीट्स ग्रीट्स ग्रीटिस नहीं, ग्रीट्स greets all the others coming from the ओपन। एन है क्या उसमें? opposite अपोजिट। डी नहीं, डाई। अच्छा डी आई से उच्चारण कीजिए। दादी बोलिए तो ड से बोलिए, डी आई से बोलिए, डी आई बोलिए। DI हाँ बोल उच्चारण तो करिए। रहे हैं। DI डी आई से क्या होगा? DI से D होगा, ड नहीं होगा। ड भी होगा। तब बोलिए ड। डाइजेशन। नहीं ड बोलिए, ड उसके बाद बोलिए र अरे भाई उसके बाद डी आई को ही आप 5 तरह से बोलिए। आई अभी अभी पढ़ा था ना? नहीं देखिए, समझ आप नहीं समझेंगी तो फिर जीवन भर नहीं समझेंगी। इंग्लिश को समझना है, समझ के पढ़ना सीखना है। मैंने बताया था ना वॉवेल का उच्चारण, AEIOU का उच्चारण बताया। याद तो थोड़ा याद नहीं, अरे याद मैं करा ना दूंगा, आप चिंता नहीं करिए। DI का उच्चारण क्या क्या होता है बोलिए पहले फटाफट। आई का उच्चारण अ आ ई आई। वेरी गुड। अब DI से क्या क्या उच्चारण होगा? DI से ड डा डी डी डाई। अब यहाँ पर क्या लगेगा? डी नहीं है, डाई। हाँ, लास्ट में क्या है लिखा हुआ? सन है तो बचा REC ना। हाँ तो डायरेक्शन। देखिए इजी है पढ़ना, है ना? इजी। बताइए दोस्तों, क्या पढ़ना इजी था या मुश्किल? क्या वॉवेल के उच्चारण आपके दिमाग में रहेंगे, पार्ट्स ऑफ वर्ड रहेगा, तो क्या पढ़ना मुश्किल है? कमेंट कीजिए नीचे। और सभी लोग से आग्रह है, बहुत विनम्र आग्रह है कि लाइक कीजिए। देखिए जीवन में आप बहुत सारे ब्लॉग्स देखते होंगे, डांस रील देखते होंगे, उससे आपको कुछ नहीं होगा। बस जिस समय तक आप वो देख रहे होंगे, बस उस समय तक आपका मन प्रसन्न होगा, उसके बाद फिर से आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो कुछ सीख जाएंगे तो आपका जो है करियर में बहुत आगे बढ़ेंगे। आपका जॉब हो, आपके व्यवहारिक जीवन में आप बहुत कुछ कर पाएंगे इंग्लिश को लेकर। ऐसा नहीं कि इंग्लिश के बिना जी नहीं सकते हैं, दम जी सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के साथ जीना यानी आप बहुत अच्छे से जिएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन के बाद पढ़िए आप। बाय टचिंग देयर फील्ड्स क्या बोले इसको? ले बोल सकते हैं। ला बोलिए ना पहले, ला। हाँ फिलर्स। ये कहानी है द टीनी टीचर। टीनी टीचर का मतलब क्या है? ये चींटी है, इसी के ऊपर एक कहानी है और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से। चलिए नेक्स्ट पैरा को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये पिक्चर देखिए टीनी टीचर, द टीनी टीचर के बारे में।
कि चींटियों का जो एक लंबी कतार है, ये चींटी कहीं जा रही है। ठीक है, कहाँ जा रही है, कहानी के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं। लेकिन पिक्चर दिखाना इसलिए मेरा था उद्देश्य, ताकि बहुत सारे लोग समझ सकें जो यहाँ पर टेक्स्ट है उसको, और जिनको नहीं पढ़ने आता वो पढ़ना भी यहाँ पर इनके साथ ही जारी रखिए, ताकि इनके साथ ये जो गलती करती हैं आप सुधारिए, और आप जो गलती करेंगे इनसे सही हो जाएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ ही आपके लिए। तो स्टार्ट कीजिए, चलिए तेजी से पढ़िए। देयर आर मेनी किड्स कीट्स या काइंड? किड्स ही बोल रहे हैं, पहले सुनिए। अच्छा, हमको बीच में बोल देते हैं, हम पढ़ने अच्छा नहीं पाते। के आई से क्या उच्चारण कर रहे हैं यहाँ पर आप? की मतलब अच्छा, सब जगह के आई से की ही क्यों उच्चारण करती है आप? काइंड्स है। देखे, आपने देखा ना कि किड्स नहीं था, सॉरी, देखिए, देयर आर मैनी काइंड्स, मैनी नहीं मेनी, मेनी काइंड्स ऑफ नेट्स, एंटी, ए को ए पढ़ते हैं, एंड्स द कॉमनेस्ट, कहाँ कॉमन है ना, कॉमनेस्ट, ठीक है, कॉमनेस्ट among them are the black hour or red nose नहीं, once हाँ, once we have seen them since देखिए, सीने या सीन से? सीन से है, सीन से है, since we were children but haven't paid इनफ, यूजीएच को क्या बोलते हैं? इनफ इसको बोलेंगे। हाँ, यूजीएच को फा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब यही देखिए, ये जो हाँ, यहाँ तो फ का कोई सीन ही नहीं है, अरे फिर भी इसको फ बोलना पड़, इनफ पढ़ना पड़ रहा है। देखिए ये देखिए, यूजीएच को फा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूजीएच को फ बोलते हैं। अब ये चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा, तब जाके हम पढ़ पाएंगे सही। यही है कि कितना सारा है जो याद, अब पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में घुसेगा, ऐसे तो घुस सकता है। 70 वर्ड याद रख लेंगे तो क्या कम नहीं जाएगा आपको टेंशन? याद देखिए, याद हम कर भी लेंगे ना तो भी हम गलत बोलेंगे, क्योंकि जब तक हम रेगुलर पढ़ेंगे नहीं, जब तक हमारा दिमाग में वो जाएगा नहीं। ये भी एक बात है जो सच है। आप जो बोलते हैं याद करने, वो भी सच है, जो हम बोल रहे हैं वो भी कुछ गलत नहीं है। चलिए, पढ़ते पढ़ते ही आ जाएगा। अब याद रहेगा ना यूजीएच को क्या पढ़ेंगे? हाँ, याद कोशिश तो हम करेंगे कि क्या एकदम याद। यूजीएच को क्या बोलेंगे? एफ नहीं, फ। हाँ, एफ इंग्लिश नहीं बोलना, हिंदी बोलना है, हिंदी बोलना है, फ बोलना है। तो इनफ हो गया, इनफ, अटेंशन, गुड, अटेंशन, इनफ अटेंशन टू देम, वेयर डू दे लिव नहीं, लाइव नहीं, सॉरी, लिव, सॉरी आपने सही पढ़ा, लिव, वेयर डू यू लिव, इन देयर, वेयर डू दे लिव है, हाँ, कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट, ठीक है, नेस्ट और एनीथिंग, एंड hills each has stayed under ना ये यू को क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? याद, ये इसको दिमाग में रखिए। यू के तो यू पढ़ सकते हैं। एच को क्या पढ़ेंगे? ह, हा, पहले से बोलिए, ह, हा, बोलिए, ह। अंडर अरेस्टेड क्या बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं। एच यू को क्या पढ़ेंगे? एच यू को, हाँ, च। एच को क्या पढ़ेंगे? एच को तो च बोलते हैं। एच को हा पढ़ते हैं। हाँ, हा पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं। चा पढ़ते हैं। च भी एच को
CH को च हाँ पढ़ते हैं। अब समझ में आ गया, हाँ। दिमाग में नहीं था इनका। ह पढ़ते हैं इसको। हाँ तो HU से ह हो गया, ह। हुन। हन। हाँ हन। हन। हाँ हन है। हन। हन। हंड्रेड। हाँ। हंड्रेड। हंड्रेड्स। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल लिटिल रूम्स। रूम्स रूम्स। नहीं, रूम्स है। रूम्स है। असल में क्या क्या देखते हैं समझ में, मन में कुछ चलता है मन में मत चलाइए, बहुत सारी बातें। रूम्स एंड हाँ प्रोसेस। आर है नहीं उसमें कहीं, आर नहीं है। नहीं है। नहीं। प्रोसेस। फिर आर नहीं है। पासिंग है। पासिंग्स। इंग है लास्ट में, इंग भी नहीं है। जी को बोलेंगे ना, तो जी को जी ही बोलेंगे ना, इंग थोड़ी है, ING नहीं। पासेज। पैसेज। 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 पैसेज इन सम ऑफ देयर है। आर, अरे आर से क्या आपको दोस्ती है क्या? हमेशा हर वर्ड में आर घुसा घुसा के बोलती है, लग रहा है कि वो आपके कोई रिलेटिव्स हैं यार। दिस है दिज रूम्स द क्यून क्वीन। Queen. हाँ सॉरी क्वीन, हाँ वही क्वीन। क्वीन एंड लेज। eggs. एग्स। गुड। Eggs. Others are new. न एन है ना, NU आर नर। नेचर। नर। अच्छा नेचर क्यों पढ़ दिया आपने? हम चर है क्या? मिलाना चाह रहे हैं ना, TURE है क्या? न हुआ ना। हाँ नर। नर सी। नर्सरीज। हाँ नर्सरीज। नर्सरीज सीरीज। द यूनिंग। आई भी नहीं है उसमें। अरे बाबा आई भी नहीं है, कहाँ पढ़ रही है यूंग। कहाँ पढ़ेंगे? वायु यू यू ये NG है। हाँ एंग। तो यंग। यू यंग। यंग पढ़ेंगे। यंग। यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। ग्रब्स। वर्कर क्या पढ़ रही है? वर्कर्स वर्कर्स। वर्कर्स हैव देयर। वल्कर है, वल्गर है या वर्कर है? वर्कर है। वर्कर्स का क्या मतलब होता है? वर्कर का मतलब होता है वो काम करते हैं जो लोग। वो जो अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं। बुरा काम क्या होता है? आप उनके अंडर में जो काम करेगा उसको वर्कर्स बोल। वेरी गुड। वर्कर्स है, वर्कर्स इसलिए कि कॉमन वर्ड है, सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से इन्होंने बहुत अच्छे तरह से पढ़ने का प्रयास किया, कुछ कुछ बातें हुई हैं, और जो इनका जो मत है, आप इनके मत से कितने संतुष्ट हैं मुझे बताइए और कमेंट कीजिए नीचे। नीचे कमेंट करती हैं, मतलब एक्चुअली करते हैं या करती हैं जो भी हैं, तो ये तो पढ़ते ही हैं, साथ में हमारे बहुत सारे व्यूअर पढ़ते हैं कि वीडियो से कितना लोगों को लाभ हो रहा है। दोस्तों आप बहुत इसका सदुपयोग करिए और अपने परिवार को बताइए। आपके घर में कोई ना कोई ऐसे जरूर महिला होगी जिनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता होगा, तो उनको इनकरेज कीजिए कि समय निकालिए, 20 मिनट आधा घंटा समय निकाल कर उनको पढ़ने के लिए कहिए। एक जागरूकता है किसी अभियान समझ के सभी को जो है करिए, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है अगर इंग्लिश आएगा तो बहुत कुछ कर पाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।